हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी आज स्टडी 143 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की लिस्ट से मैंने टॉपिक लिया हुआ है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो भारत में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सभी को आज देखेंगे और उन सभी को कहाँ पे ये स्थापित हैं, किस राज्य में, क्या नाम है इनका, किस ज़िले में है, कैसे, सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। साथ साथ उसके बाद हम इन सभी को प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो आज ये टॉपिक आपके लिए एकदम जो है रामबाण की तरह आपको रटा के ही छोड़ेंगे हम। आज एकदम आपको जो है इसमें मास्टर बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक वाइज समझेंगे और पढ़ेंगे इन चीज़ों को, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे ताकि हम कहीं भटक के जो पढ़े हैं कहीं भूल तो नहीं रहे, उन चीज़ों को हम जो है हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है और इसका मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए आपके सामने है, सारी लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये राज्य हो गया और ये यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जानवर रखे गए हैं। ठीक है, तो पहला आपके सामने है फ्रेंड्स जो है ये कीबुल। ठीक है, पहला कौन सा आपका, एक सेकेंड, हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया हुआ है आप सभी के लिए। आप देख पा रहे हैं सामने भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में ये। ठीक है, और इससे जुड़े क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का आप दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या बैंक का, या आप यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम आप बैठ रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आज जो है टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज मैं आप सभी के बीच में इस टॉपिक का नामो निशान मिटाने वाला हूँ। सीधी सी बात कहा जाए तो आज इस टॉपिक को इस तरीके से आपके मन में बैठा दूंगा मैं कि ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दो तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आज। टॉपिक तो पढ़ाऊँगा ही, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको जो है इसके प्रैक्टिस सेट जो मैंने पढ़ा है उनको एमसीक्यू के रूप में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको जो है दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, आप कभी भूले ना। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो देखिए सामने देख पा रहे हैं आप, एक तो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, दूसरा राज्य है और तीसरा आपका क्या है, प्रमुख जंतु जानवर कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर किस राज्य में स्थित है और यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, जो पहला आपका है। ठीक है, पहला है आपका फ्रेंड्स की कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है मणिपुर में पड़ता है और इसमें हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमको एमसीक्यू भी लगाना है। ठीक है, तो दूसरा आपका है नोंग खाइलेम अभ्यारण्य। ये आपका मेघालय में पड़ता है फ्रेंड्स। हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर, भालू ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु जानवर हैं। ठीक है, तीसरा है आपका फ्रेंड्स भगवान महावीर उद्यान। भगवान महावीर उद्यान नाम है इनका, जो है ये गोवा में पाया जाता है। गोवा राज्य में स्थित है भगवान महावीर नाम का उद्यान। यहाँ पे हिरण, चूहा, शाही और सांभर ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। बाघ, चीता, हिरण और मगरमच्छ ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु जानवर हैं। ठीक, और पांचवा है आपका फ्रेंड्स कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये कस्तूरी हिरण यहाँ पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ ये सभी यहाँ के प्रमुख जानवर हैं।
ठीक है, समझ पाएंगे। आगे चलते हैं आपका 6 नंबर पे। 6 नंबर आपका है ये सुल्तान झील अभ्यारण्य। सुल्तान झील अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा में पाया जाता है। यहाँ के जो जानवर हैं वो विभिन्न जल पक्षी हैं। ठीक है, 7वां जो है आपका है पखुई वन्य जीवन अभ्यारण्य। पखुई वन्य जीवन अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हाथी, अजगर, हिरण और सांभर ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु जानवर हैं। आपका है 8वां नंबर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है। और चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु और जानवर हैं। ठीक है, 9 नंबर है आपका फ्रेंड्स बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू और चकोर ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु जानवर हैं। तो 10वां नंबर आपका है 10वां नंबर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा ये सब यहाँ के जो है प्रमुख जंतु जानवर हैं। ठीक, 11 नंबर आपका है फ्रेंड्स डचिगम राष्ट्रीय उद्यान। डचिगम देखिए थोड़ा अजीब सा नाम भी है डचिगम। डचिगम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है डचिगम नाम के राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाए जाते हैं, काला भालू पाया जाता है, लाल भालू पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, ये सभी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं ठीक है पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ बाघ पाए जाते हैं, तेंदुआ, ठीक है, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंस। भैंस तो आपके यहाँ होती है ना, जंगली भैंस को आपने नहीं देखा होगा। जंगली भैंस जो है ऐसे ऐसे अभ्यारण्यों में पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, अब वो जो है इंसानों को देख के प्यार नहीं करती, वो मारती भी हैं। ठीक है, तो वो खतरनाक होती है, कभी देखिएगा तो उनके पास जाइएगा कोई नहीं, और बहुत भारी शरीर की भी होती है वो। ठीक है, तो 13 नंबर आपका है फ्रेंड्स कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कान्हा। ठीक है, तो कान्हा जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास जो है हर तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों में से घुमा फिरा के। अभी हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है हमने, अभी उसको डिस्कस करेंगे। सारा जो है आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी ऐसे आपको जानना है बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, ऐसा रटना है बस, एक बार देख लेना है बस, क्वेश्चन से आप एकदम समझ जाओगे, एकदम आपका जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है। ठीक, आपका अगला है फ्रेंड्स परम्बिकुलम अभ्यारण्य। परम्बिकुलम अभ्यारण्य जो है ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चीता, हाथी और तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर ये सभी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका फ्रेंड्स पेरियार। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य ये आपका केरल में है। ठीक है, शायद एक हमने छोड़ दिया, ये परम्बिकुलम अभ्यारण्य ये भी है आपका, ये भी केरल में ही है, और ये पेरियार भी केरल में है। तो दोनों में आप देख पा रहे हैं सेम जो है, दोनों में जंतु जानवर पाए जाते हैं। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर। ठीक है, तो दोनों में जो है सेम ही पाए जाते हैं जंतु जानवर, और सेम जगह है, केरल में ही है। परम्बिकुलम, पेरियार दोनों पी से नाम भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका डाम्फा अभ्यारण्य। डाम्फा अभ्यारण्य फ्रेंड जो है ये मिजोरम में पड़ता है। कोबरा यहाँ पाया जाता है, चीता पाया जाता है, बिल्ली और पीजेंट। ठीक है, अगला है आपका जो है मुदुमलाई अभ्यारण्य। मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु ऐसे याद कर सकते हैं ना, मुदुनाडु है ना। तो इस तरीके से जो है ये अभ्यारण्य तमिलनाडु पाया जाता है। हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते यहाँ पाए जाते हैं। 18वां आपका 18 नंबर है आपका इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, रीछ और जंगली कुत्ता, लंगूर ये सब यहाँ के प्रमुख जो है जंतु जानवर हैं। वेदांतगल अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में पाया जाता है। जलीय पक्षी यहाँ के जो है वो जंतु जानवर हैं।
आपका ये है सिंपल पाल जो है आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ, जलीय पक्षी, ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख जो है जंतु और जानवर हैं। तो आगे आपका है चिक्ला चिक्ला अभ्यारण्य। चिक्ला अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में ये भी पाया जाता है, सिंपलीपाल और चिक्ला अभ्यारण्य। ठीक है, दोनों उड़ीसा में है। क्रेन, जैलेकावा, पेलिवियन प्रवासी, ये सब पक्षी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अबोहार अभ्यारण्य जो है ये पंजाब में पाया होता है, और ये जो है जंगली हिरण, सुअर, नीलगाय, काला हंस, कबूतर, ये सभी यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। आगे आपका है फ्रेंड्स बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर, ये सभी जो है आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला आपके जो है क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन ही मान लीजिए, अगला जो आपका है अभ्यारण्य वो है तानसा अभ्यारण्य। तानसा अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है तानसा अभ्यारण्य। ठीक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल, पक्षी, ये सभी जो है आपके तानसा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला आपका है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर। ठीक है, 26 नंबर आपका है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये राजस्थान में पाया जाता है। चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, नीलगाय, जहाँ भी जो है ये सभी प्रमुख जानवर हैं। रणथंभौर तो आपको राजस्थान से जो है पता ही होगा। कुंभलगढ़, रणथंभौर, इस तरीके से बड़े बड़े नाम जो होते हैं ना, भारी नाम इन्हें कह सकता है। ठीक है, ये सब राजस्थान में ही होते हैं। ठीक है, घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है, तो ये तीनों राजस्थान में ही है। ठीक है, तीनों में जो है ये नीलगाय वगैरह ये सब कॉमन ही है। बाकी चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, सांभर, ये सभी रणथंभौर में पाया जाता है। और घाना पक्षी विहार में सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये सब जो है घाना पक्षी विहार में पाए जाते हैं। काजीरंगा में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये असम में पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे चीता, एक सिंग वाला गेंडा, हुंगली सुअर, भैंसा, ये सभी यहाँ के प्रमुख जो है वो राष्ट्रीय पक्षी हैं, जो पक्षी हैं जो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भी इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो असम में पाया जाता है ये भी। और यहाँ पे हाथी, चीता, भालू, एक सिंग वाला गेंडा, लंगूर हिरण। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपको जल्दी समाप्त करना है, तो आप जो है यूट्यूब के 3 डॉट पे जा करके और वहाँ से जो है वॉइस का स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी वीडियो को जो है इसके वो पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, और जो है बोर नहीं होंगे, और आगे क्वेश्चन भी आप कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप अगर करेंगे आप तो आप जो है जानकारी नहीं मिल पाएगी। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नुकसान आपका होगा। अगला है फ्रेंड्स कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, चीतल, इन सभी में जो है ये जंतु जानवर पाए जाते हैं। तो आगे है पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स। और यहाँ पे चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, यानी कांवला और पाखल। ठीक है, क्या कांवला और पाखल, एक सेकेंड, कांवला ये आपका कांवला और पाखल जो है ये, ठीक है, दोनों आपका ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और दोनों में सेम जो है आपके जो है जंतु जानवर भी हैं, बस ये है कि कांवला में जो है चीतल एक्स्ट्रा पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपका जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अब आ गए। ठीक है, लास्ट पे ही आने वाला है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पाया जाता है। तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और पक्षी, ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु जानवर हैं। सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है ये आपका जो है फ्रेंड्स ये भी आपका कर्नाटक में ही पाया जाता है। जंगली कुत्ता, चीता, हिरण, तेंदुआ, सांभर, ये सब यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। तो आगे चलते हैं भद्रा अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में पाया जाता है। भालू, हिरण और हाथी, तेंदुआ, सांभर, ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है, और ये कर्नाटक
में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर ये सब यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। 37 नंबर आपका है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य, ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपके पास जो है खाली 2 ही अभी तक जो है अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर ये सभी पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है। ये हाथी, बाघ, चीता, हिरण और नीलगाय ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको राज्य का नाम बताया है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन राज्यों में, ठीक है, इन राज्यों में जो है किस जिले में ये अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो उसकी वीडियो मैं बना लाऊंगा। आपकी डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं वो ज़्यादातर राज्य तो पूछते उसके बाद जिला भी पूछ लेते हैं कि इस उत्तर प्रदेश जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाया जाता है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाया जाता है। तो इन सभी का आंसर देना जो है मुश्किल होता है जब आप अगर नहीं जानते हैं तो बताइएगा, उस पर वीडियो मैं ले आऊँगा। अगला है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में फ्रेंड्स पाया जाता है। ये हाथी जो है, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर इन सभी को जो है जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नल सरोवर अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है फ्रेंड्स, यहाँ पे जल पक्षी पाई जाती है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड्स, जो है यहाँ शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर ये सभी जंतु जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में है, और यहाँ पे जो है बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर ये सभी यहाँ के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जंतु जानवर हैं जो पाए जाते हैं। ये हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड में पाया जाता है। और चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर ये सभी यहाँ के जो है प्रमुख जानवर हैं, ठीक, जंतु जानवर। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये झारखंड में पाया जाता है फ्रेंड्स। हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। आखिरी है लास्ट आपका फ्रेंड्स पलामू अभ्यारण्य जो है झारखंड में पाया जाता है। और हिरण, तेंदुआ जो है, सांभर, जंगली सुअर ये सभी यहाँ के प्रमुख जंतु और जानवर हैं। तो फ्रेंड्स ये 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य से जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वीडियो में बने रहिएगा, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, ये 20 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभ्यारण्य वाला टॉपिक जो है आपका एकदम समाप्त होता है, अच्छे तरीके से आप जान चुके हो, पढ़ चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है। अभी जो चीज़ें आप कहीं भटक रहे हो या कहीं कुछ जो है नहीं समझ पा रहे थे, वो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा जो है डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका है, देखिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो आपका ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि किस राज्य में है ये, ठीक है। स्टेट आप बताइए, इसका स्टेट किस राज्य में है ये। तो स्टेट जिन्होंने सही से पढ़ा होगा, ठीक है, तो तुम्हें बता देंगे कि सर यूके में है, उत्तराखंड में। और जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, स्किप कर दिया होगा, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन वही था, मैंने देखा नहीं था लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर लेना है कि भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो ही ना, इस टॉपिक से एकदम पूरा हमारा कंसर्न ही खत्म हो जाए इस तरीके से, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आंसर आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बता ही दिया मैंने, उत्तराखंड में है आपका, ठीक। तीसरा आपका है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो है आपको पढ़ाया था, आपने देखा होगा, तो आप बता देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा था कि आप सभी का जो है आंसर दीजिए कमेंट्स में, आपने पढ़ाया तो, ठीक है, अभी भी पढ़ाया मैंने। तो ये एमपी में हो जाएगा, ठीक। एमपी में जो है, एमपी आपका सही होगा, एमपी में आपका सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो ये आपका अंडमान निकोबार। ये तो हमने पढ़ाया भी नहीं था क्योंकि अभी कोई ऐसा इस तरीके से कोई क्वेश्चन था नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, आप जान लीजिए, अलग से है ये आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है कई बार। ठीक, तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन आपका है, भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट अभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एमपी जो होता है मध्य प्रदेश, वहाँ पे टाइगर स्टेट के राज्य को के नाम से एमपी को ही जाना जाता है। ठीक है, अगला आपका है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। ठीक, अगला है आपका फ्रेंड्स, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है भीतर कनिका नेशनल पार्क। ये हमने पढ़ाया नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ चुका है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके आपको बता रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला है आपका कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी महामृग के लिए जो प्रसिद्ध आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो है दाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका ये है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किस राज्य में है ये? अगला क्वेश्चन यही है आपका, किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये आपका है किबुल लाजमाओ नेशनल पार्क। पहले ही मैंने पढ़ाया था इसको आपको। ठीक है, पहले ही पढ़ाया था। और ये किस राज्य में है? स्टेट। ठीक है, स्टेट आप बताओगे मुझे किस स्टेट में है जो है किबुल लाजमाओ नेशनल पार्क, ये आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, ये आपका टास्क है। आगे चलते हैं। आगे आपका है, एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा। अब काजीरंगा किस राज्य में है? ये भी आप ही बताओगे किस राज्य में है। ठीक है, आगे है, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कन्नौज में है, आपके उत्तर प्रदेश में ही कन्नौज में है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित पक्षी विहार ये सब कुछ जानना है, अभ्यारण्य वगैरह, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, ये आप जान लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है सुरहाताल पक्षी विहार। ये सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। ठीक है, बलिया में है। आगे फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में है। ठीक, ये सारे पक्षी विहार हैं। तो मैं प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ आप सभी का, क्योंकि एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी। अगला, नाम दफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अगले 17 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नाम दफा किस राज्य में है ये आपको बताना। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व, ये दोस्तों पेंच बाघ रिजर्व में है। ठीक है, बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है बांदीपुर, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और ये आपका रणथंभौर बाघ रिजर्व ये किस राज्य में है? ये आपका जो है राजस्थान में है।
ठीक है। आप सभी के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी पढ़ाते वक्त बताया था, उनको कमेंट में आपको ज़रूर देना है आंसर, ठीक है। तभी मुझे लगेगा कि आपने सीरियस होकर अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने के पीछे सीरियस होकर आप पढ़े हुए हैं, और आप जो है अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हैं, ठीक है, और आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विनम्र निवेदन आप सभी से है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही जो है और लाइक से ही हमारा मनोबल होता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियो पे इतनी लाइक आ रही है, लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है, टॉपिक अच्छा मैंने पढ़ाया है। तो इससे जो है एक यूट्यूबर का उत्साह बढ़ता है फ्रेंड्स, और आपकी जैसी फैमिली भी मैं यूट्यूब पे बनाना चाहता हूँ ढेर सारे, और ढेर सारे टॉपिक पे वीडियो लाना चाहता हूँ आप सभी के बीच में, जो है ढेर सारी जानकारी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन जब ज़्यादा फैमिली होगी, ज़्यादा लोग होंगे हमारे बीच में, तो हमें भी मज़ा आएगा खूब आप सभी को ज्ञान बांटने में और पढ़ाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।